आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत के आदि पर्व के 8वें अध्याय में महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, उन तीनों कुमारों धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म से कुरुवंश, कुरु जांगल देश और कुरुक्षेत्र, इन तीनों की बड़ी भारी उन्नति एवं समृद्धि हुई। पृथ्वी पर खेती की उपज बहुत बढ़ गई। सभी अन्न रस से भरपूर होते थे। बादल ठीक समय पर वर्षा करते थे। वृक्षों में प्रभूत फल और फूल लगने लगे। कोई भी मनुष्य डाकू नहीं था। पाप में रुचि रखने वाले लोगों का सर्वथा अभाव था। राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में सतयुग छा रहा था। सब लोग अभिमान और क्रोध से रहित तथा लोभ से दूर रहने वाले थे। सभी एक दूसरे को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। लोगों के आचार व्यवहार में धर्म की ही प्रधानता थी। कौरवों द्वारा बढ़ाए हुए उस रमणीय जनपद में ना तो कोई कंजूस था और ना ही विधवा स्त्रियां देखी जाती थीं। हे राजन जन्मेजय जी, कुरुकुल के प्रधान पुरुषों तथा अन्य नगर निवासियों के घरों में सदा सबोर यही बात सुनाई देती थी कि दान दो और अतिथियों को भोजन कराओ। धृतराष्ट्र, पांडु तथा परम बुद्धिमान विदुर, इन तीनों भाइयों का भीष्म जी ने जन्म से ही पुत्र की भांति पालन किया। उन्होंने ही सबके संस्कार कराए। तब वह ब्रह्मचर्य व्रत के पालन तथा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर हो गए। परिश्रम और व्यायाम में भी उन्होंने विशेष कुशलता प्राप्त की। फिर धीरे धीरे वह युवावस्था को प्राप्त हुए। धनुर्वेद, घोड़े की सवारी, गदा युद्ध, ढाल तलवार के प्रयोग, गज शिक्षा और नीति शास्त्र में वह तीन भाई पारंगत हो गए। उन्हें इतिहास, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ तथा नाना प्रकार के शिष्टाचारों का भी ज्ञान कराया गया। वह वेद वेदांगों के तत्व तथा सर्वत्र एक निश्चित सिद्धांत के मानने वाले थे। पांडु धनुर्विद्या में उस समय के मनुष्यों में सबसे बढ़कर पराक्रमी थे। इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र दूसरे लोगों की अपेक्षा शारीरिक बल में बहुत बढ़कर थे। हे राजन, तीनों लोकों में विदुर जी के समान दूसरा कोई भी मनुष्य धर्म परायण तथा धर्म में ऊंची अवस्था को प्राप्त आत्मद्रष्टा नहीं था। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण और विदुर जी पारसव अर्थात शूद्रा के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न होने से राज्य ना पा सके, अतः सबसे छोटे पांडु ही राजा हुए। एक समय की बात है, संपूर्ण नीतिज्ञों में श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म जी धर्म के तत्व को जानने वाले विदुर जी से ये न्याय उचित वचन बोले। भीष्म जी बोले, हे पुत्र विदुर, हमारा ये कुल अनेक सद्गुणों से संपन्न होकर संसार में विख्यात हो रहा है। ये अन्य भूपालों को जीतकर इस भूमंडल के साम्राज्य का अधिकारी हुआ है। हे वत्स, हमारा ये कुल भविष्य में भी समुद्र की भांति बढ़ता रहे। निसंदेह वही उपाय मुझे और तुम्हें भी करना चाहिए। सुना जाता है कि यदुवंशी सूरसेन की कन्या पृथा, जो इस समय राजा कुंती भोज की गोद ली हुई पुत्री है, सर्वथा हमारे कुल के अनुरूप है। इसी प्रकार गांधार, राज सुबल और मद्र नरेश के यहाँ भी एक एक कन्या सुनी जाती है। हे वत्स, वह सब कन्याएं बड़ी सुंदरी तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हैं। वह श्रेष्ठ क्षत्रियगण हमारे साथ विवाह संबंध करने के सर्वथा योग्य हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर, मेरी सम्मति से इस कुल की संतान परंपरा को बढ़ाने के लिए उक्त कन्याओं का वर्ण करना चाहिए।
अथवा जैसी तुम्हारी सम्मति हो वैसा किया जाए। विदुर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता हैं, आप ही माता हैं और आप ही परम गुरु हैं, अतः स्वयं सोच विचार कर जिस बात में इस कुल का हित हो वही कीजिए। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, विदुर से विचार विमर्श कर भीष्म जी ने गांधार राज्य के पास अपना दूत भेजा। धृतराष्ट्र अंधे हैं, इस बात को लेकर सुबल के मन में बड़ी उथल पुथल हुई, परंतु उनके कुल प्रसिद्धि और आचार आदि के विषय में बुद्धि पूर्वक विचार करके उसने धर्मपरायणा गांधारी धृतराष्ट्र के लिए प्रदान कर दी। गांधार राज सुबल ने भीष्म जी द्वारा वर्ण करने पर गांधारी की 10 सहोदरा बहनें भी धृतराष्ट्र को विवाह दी। उनके नाम इस प्रकार हैं, सत्यवर्ता, सत्यसेना, सुदेशणा, सुसंहिता, तेजसरवा, सुसरवा, निकीर्ति, शुभा, शंभुआ, दशाणा और विश्व प्रसिद्ध गांधारी। महाराज धृतराष्ट्र ने इन सबके साथ एक ही दिन विवाह किया। उधर जब गांधारी ने सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, तब उन्होंने रेशमी वस्त्र लेकर और उसकी कई तह करके उससे अपनी आंखें बांध ली। हे राजन, गांधारी बड़ी पतिव्रता थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सदा पति के अनुकूल रहूंगी, उनके दोष नहीं देखूंगी। हे भारत, सुंदर शरीर वाली गांधारी ने अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार तथा सद्व्यवहारों से समस्त कौरवों को प्रसन्न कर लिया। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।